In today's video, we are going to discuss about interest on capital in detail. So let's start. So जैसा हमने पहली वीडियो में देखा था, हम कैपिटल अकाउंट्स को दो मेथड से मेंटेन कर सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। सो इस वीडियो में भी हम दो केसेस को लेके चलेंगे, पहला इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड दूसरा इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा हमारी ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें सबसे पहले उसको ओपनिंग कैपिटल बनाना होगा। अब वो कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें ओपनिंग कैपिटल उसको बनाना होगा, फिर उस पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो चलो फिर हम अपना पहला केस स्टार्ट करते हैं, विच इज इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, हमने उसका अमाउंट यहाँ पर लिख दिया। अब इस अमाउंट में कुछ चीज़ें हमारी ऐड होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी माइनस होती हैं। अब हमारी कौन सी चीज़ें ऐड होती हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हमारी ऐड होगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट हमारी ऐड होगी, आईओडी मीन्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी ऐड होंगे, और शेयर ऑफ लॉस फॉर द ईयर वो भी हमारा ऐड होंगे। अब हम इन सब चीज़ों को ऐड कर क्यों रहे हैं? क्योंकि जब हम क्लोजिंग कैपिटल निकाल रहे थे तो हमने ये सारी चीज़ें माइनस कर दी होंगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जब हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो हमें ये सारी चीज़ें प्लस करनी पड़ेंगी। अब हम ये देखते हैं कौन सी चीज़ों को हम माइनस करेंगे। एडिशनल कैपिटल को माइनस करेंगे, पार्टनर सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन जो भी होगी हम उनको माइनस करेंगे। आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम माइनस करेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे। इन चीज़ों को हम माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल के टाइम पे हमने इन चीज़ों को प्लस किया था, ठीक है। तो अब जो हमारे पास अमाउंट निकल कर आएगा वो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी। हमने बहुत सिंपल सी चीज़ की है, जो चीज़ हमने प्लस कर रखी थी हमें उसको माइनस करना है, और जो चीज़ हमने माइनस कर रखी थी उसको हम प्लस करेंगे। जैसे ड्राइंग्स की अगर बात करें तो ड्राइंग्स हमने कैपिटल में से निकाली, ठीक है, कैपिटल हमारी कम हुई, लेकिन जब हम वापस से ओपनिंग कैपिटल पर जा रहे हैं तो हम उनको प्लस कर देंगे। आईओडी, शेयर ऑफ लॉस, ये सारी चीज़ें हम वापस से प्लस कर देंगे, और लेस क्या करेंगे? अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, ठीक है, एडिशनल कैपिटल है हम उसको माइनस कर देंगे। पार्टनर्स की सैलरी, रेम्यूनरेशन, आईओसी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सारी चीज़ें हम माइनस कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम फिक्स्ड मेथड की तरफ पढ़ते हैं। उस केस में ओपनिंग कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करें? फिक्स्ड मेथड के केस में हम क्या करेंगे? हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगी, उसका अमाउंट लिख दिया। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ें को हम प्लस करते हैं और एक चीज़ को हम माइनस करते हैं। अब वो एक चीज़ क्या है जिसको हम प्लस करेंगे? वो है विड्रॉल ऑफ कैपिटल, और लेस क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल। मीन्स यहाँ पर सैलरी, आईओसी, आईओडी, इन सब चीज़ों का कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ हमें दो चीज़ें माइनस प्लस करनी है। ऐड होंगी विड्रॉल ऑफ कैपिटल और लेस होगी एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इसमें भी वही केस है, जो चीज़ हमने पहले प्लस कर रखी थी या फिर जो ऐड होगी पहले हमें उसको माइनस कर देना है, और जो चीज़ पहले माइनस की थी अब हम उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो हमारे पास आएगा ओपनिंग कैपिटल। सो ये कुछ केसेस हैं जिनको हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट केस है इन केस ऑफ लॉस, मतलब हमें लॉस गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम आईओसी देंगे? मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि हमें खुद लॉस हो रखा है तो हम उनको दे कैसे सकते हैं। सेकंड केस है लॉस है लेकिन इंटरेस्ट इज चार्ज, मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज। अब मैं आपको चार्ज का मतलब बता देती हूँ। चार्ज का मतलब होता है अगर किसी भी चीज़ के आगे चार्ज लिखा है कि सैलरी इज चार्ज, ठीक है, या फिर रेम्यूनरेशन इज चार्ज, या फिर आईओसी इज चार्ज, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको पे करनी ही है। तो हमें लॉस है बट क्या लिख रखा है कि आईओसी जो है वो चार्ज है, ठीक है, तो हमें पे करनी पड़ेगी चाहे लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो। अब थर्ड केस है प्रॉफिट इज लेस देन आईओसी, ठीक है। प्रॉफिट जो है, जो हमें प्रॉफिट गिवन है, मीन्स जो नेट प्रॉफिट हमें गिवन है, उसका जो अमाउंट है वो आईओसी के अमाउंट से कम है। सपोज करो कि आईओसी का जो अमाउंट है वो है 5000 और हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ हमारे पास 3000 का है। आगे देखते हैं, बट आईओसी इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स।
लेकिन आईओसी जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मीन्स चार्ज है तो हमें पे करनी ही पड़ेगी, तो हमें पे ये करनी ही पड़ेगी। हमारा फोर्थ केस है प्रॉफिट अवेलेबल बट लेस देन आईओसी। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट तो है हमारे पास, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो आईओसी के अमाउंट से कम है। जैसे आईओसी का जो अमाउंट है वो है हमारा 5000, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट जो अवेलेबल है वो सिर्फ 3000 है। तो अब हम पूरा आईओसी मीन्स पूरा 5000 कैसे दे सकते हैं? तो इस केस में हम जो 3000 का जो प्रॉफिट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में उनके कैपिटल रेशियो में। ये जो पॉइंट है ये इसका एक अलग से टॉपिक है, व्हेन प्रॉफिट इज इनएडिक्वेट। तो अगर आपको ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर बना दूंगी। सो आवर लास्ट केस इज प्रॉफिट इज मोर देन आईओसी। देखो प्रॉफिट आईओसी के अमाउंट से ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम पूरा का पूरा आईओसी फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, फुल्ली दे देंगे पार्टनर्स को। ये केसेस सिर्फ 5 ही थे। सो इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था। एक आलोक है जो पार्टनर है, उसकी कैपिटल है 5 लाख 1 अप्रैल 2019 को। फिर उसने एडिशनल कैपिटल की 2 लाख की 1 अक्टूबर 2019 को, मीन 6 महीने बाद। ठीक है, और विड्रू किए मतलब 3 महीने बाद। इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कैसे आंसर आया। हमने सबसे पहले क्या करा, 5 लाख हमारी 1 अप्रैल को थी। ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट निकाला 5 लाख पर 10% 6 महीने के लिए, क्योंकि 5 लाख कैपिटल कब तक थी, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो उसने एडिशनल कैपिटल की थी ना, तो हम 6 महीने का निकालेंगे 10%, तो हमारे पास 25,000 आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास टोटल कैपिटल अभी कितनी हुई, 5 लाख तो पहले थे, उसमें से 2 लाख की एडिशनल कैपिटल की, तो मतलब 7 लाख हमारे पास अभी टोटल कैपिटल है। अब ये 7 लाख पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 10%। ठीक है, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास 3 महीने तक है 7 लाख। तो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक हमने 3 महीने के लिए इंटरेस्ट निकाला 10%, हमारे पास आता है 17,500। उसके बाद आलोक ने विड्रॉ भी तो किए 1 लाख जनवरी को, तो हमने क्या करा, 7 लाख में से 1 लाख विड्रॉ किए, मीन्स चले गए, तो हमारे पास 6 लाख बचे। तो अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे 6 लाख पर। ठीक है, 6 लाख का 10% कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। कब तक, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक। इनका टोटल करके हमारे पास 57,500 आ गया। तो ये रहा हमारा टोटल इंटरेस्ट। सो ये एग्जाम्पल था जो मेरे को आपको बताना था। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड अगर कोई अलग से क्वेश्चन आ गया तो इस टाइप का आएगा। तो मेरे को ये एग्जाम्पल आपको बताना था। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।